आज मैं आपको एक ऐसी कंडीशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो होने पर सर्वाइवल जो है वो स्टेज 4 लंग कैंसर से भी कम है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस कंडीशन का नाम है गैंग्रीन। अगर गैंग्रीन हो जाए और पैर को काटना पड़े तो 3 साल का मॉर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट 71% से भी ज़्यादा है। दोस्तों, अगर किसी को स्टेज 4 कैंसर भी हो जाए ना, वो भी 3 साल से ज़्यादा जी जाता है मैक्सिमम प्रकार के कैंसर्स में। लेकिन अगर पैर काट दिया जाए तो इतना डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स और एक कैस्केड शुरू हो जाता है, बेड सोर्स, डीवीटी यानी कि थक्का जमना, कि पेशेंट जी नहीं पाता है। इसलिए अगर थोड़ा भी पैरों में कालापन शुरू हो रहा है या आपको डायबिटीज़ है और छोटा घाव बना है जो हील नहीं हो रहा है, प्लीज़ इसे सीरियस लीजिए। इसके बहुत हैवी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्या होता है ये गैंग्रीन? गैंग्रीन एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी के टिश्यूज डेड होने लगते हैं, मरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन या पोषण नहीं मिलता है। कोई इंजरी के कारण कभी कभी गैंग्रीन होता है और कई बार इन्फेक्शन के कारण भी गैंग्रीन होता है। ज्यादातर गैंग्रीन एक्सट्रीमिटीज यानी कि पैरों को या हाथों को इन्वॉल्व करता है। उसमें भी पैरों को हाथों से 10 गुना ज्यादा इन्वॉल्व करता है। लेकिन कोई ऑर्गन इससे बचा हुआ नहीं है। गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली, ये ऑर्गन्स में भी गैंग्रीन हो सकता है अगर इनको ब्लड सप्लाई ना मिले ठीक से। तो कुछ पेशेंट्स में गैंग्रीन ज्यादा कॉमनली होता है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स में या फिर जिन्हें स्मोकिंग की आदत है। और यदि इसे समय पे ना कंट्रोल किया जाए तो एम्पुटेशन यानी कि पैर को काटना या उस ऑर्गन को बॉडी से निकालना ऑपरेट करके या डेथ तक हो सकता है रैपिडली प्रोग्रेस होके। दोस्तों, 65 साल से ऊपर हर 5 में एक इंसान को पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज होता है। जिस तरह हार्ट अटैक होता है क्योंकि हार्ट की नसों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उसी तरह अगर पैरों की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमने लगे तो दर्द होने लगता है, जिससे क्लॉडिकेशन बोलता है। और अगर ये बढ़ता जाए तो कंटिन्यूस दर्द शुरू हो जाता है या गैंग्रीन तक हो जाता है। ये कंडीशन इतनी कॉमन हो चुकी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है जानना। सिर्फ हार्ट अटैक की जानकारी काफ़ी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि यही कोलेस्ट्रॉल पैरों की नसों में ब्लॉकेज करके गैंग्रीन भी कॉज कर सकता है। यदि गैंग्रीन हो जाए और अगर गैंग्रीन अर्ली डिटेक्ट कर चुके यानी कि कुछ उंगलियों को इन्वॉल्व कर रहा है कालापन, तो प्लीज़ एक नज़दीकी वैस्कुलर स्पेशलिस्ट को दिखाएं और एंजियोप्लास्टी करा के फ्लो बढ़ाइए। क्योंकि मैं आपको आज बहुत शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स बताने वाला हूँ। अगर 4 लोगों को गैंग्रीन होता है 65 साल के ऊपर और उसके वजह से एक एम्पुटेशन करना पड़ता है, तो 2 लोग ऑलमोस्ट 48% अगले साल का सूरज नहीं देख पाएंगे। और 3 साल तक यही नंबर 71% हो जाता है, यानी कि 4 में से 3 लोग जिंदा नहीं रहेंगे। सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा होगा जो 3 साल से ज़्यादा जी जाए। तो एम्पुटेशन की वजह से जो सर्वाइवल है वो स्टेज 4 लंग कैंसर से भी कम है आज की तारीख में। इसलिए प्लीज़ अगर अर्ली गैंग्रीन है अपने वैस्कुलर स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करो और उसका एंजियोप्लास्टी करा के फ्लो बढ़वाओ। सीधा एम्पुटेशन के लिए मत जाइए अगर वो प्रिवेंटेबल है तो। अगर ऑलरेडी सिवियर गैंग्रीन हो चुका है तो शायद एम्पुटेशन के अलावा कोई ऑप्शन ना बचे, इसलिए जल्दी डिटेक्ट कीजिए। यदि आपको डायबिटीज़ है या आप स्मोकर हो और अचानक आप नोटिस करते हो कि पैर में थोड़ा सा कालापन शुरू, तो दोस्तों ये गैंग्रीन हो सकता है। कैसे पहचाने गैंग्रीन के लक्षण? पहली बात, अगर पैर कलर चेंज हो रहा है, नीला पड़ रहा है, लाल होने लगा है, तो चांसेस है ये गैंग्रीन का अर्ली स्टेज हो। पूरा ब्लैक हो गया है तो चांसेस है फुल ब्लोन गैंग्रीन डेवलप हो चुका है। अगर अफेक्टेड एरिया जहाँ ठंडा पड़ रहा है या सुन्न हो चुका है, आप छू रहे फिर भी आपको महसूस नहीं हो रहा, गैंग्रीन हो सकता है। स्वेलिंग डेवलप हो रही है पैर में या ब्लिस्टर्स या फफोले बन रहे हैं जिसमें से पानी आ रहा है कोने पे, इरिवर्सिबल चेंजेस शुरू हो रहे हैं। अगर आपको कंटिन्यूस रेस्ट पेन हो रहा है या चलने पे थोड़ी दूरी पे पेन हो रहा है जिसे क्लॉडिकेशन कहते हैं, अगेन हो सकता है गैंग्रीन है। अगर पस या डिस्चार्ज निकल रहा है छोटे से घाव से, 3-4 दिन हो गए बिल्कुल हील नहीं कर रहा है, चांसेस है आपको डायबिटिक फुट या गैंग्रीन के चेंजेस शुरू हो रहे हैं। इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। फाइनली, अगर उस एरिया से हेयर बिल्कुल निकल चुके हैं, स्किन या चमड़ी बहुत मोटी या पतली हो चुकी है, या आपको फीवर आ रहा है, तुरंत नजदीकी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाइए और वो आपको गाइड करेंगे एक वैस्कुलर स्पेशलिस्ट के पास। गैंग्रीन कितने टाइप्स का होता है? दोस्तों, गैंग्रीन के कई सारे नाम हैं बेस्ड की किस ऑर्गन में है, इन्फेक्शन है या नहीं, और सबसे कॉमनली 3 गैंग्रीन को जाना जाता है। ड्राई गैंग्रीन ये सबसे कॉमन गैंग्रीन है जिसमें खून ना मिलने की वजह से स्किन और मांसपेशियां काली पड़ने लगती है। अभी तक इनमें इन्फेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए अगर ड्राई गैंग्रीन होता भी है तो हमें समय मिलता है कि हम ब्लड फ्लो बढ़ा पाए या एम्पुटेशन करके वो पार्ट निकाल पाए और पूरी बॉडी को जनरली खतरा नहीं होता है। लेकिन यदि ये ड्राई गैंग्रीन वेट गैंग्रीन बन जाए यानी कि इसमें इन्फेक्शन हो जाए, पस बनने लगे, पानी निकलने लगे, तो ये पस पूरे शरीर में फैल सकता है और सेप्सिस कर सकता है, इसलिए वेट गैंग्रीन एक इमरजेंसी है। साथ में एक थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन है गैस गैंग्रीन, जो वेट गैंग्रीन का ही एक टाइप समझ लीजिए। इसमें कुछ ऐसे कीटाणु बन जाते हैं जो बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस बनाते हैं और तेजी से फैलते हैं। ये भी एक सर्जिकल इमरजेंसी, इमीडिएटली इसे ना रोका गया तो ये पूरे बॉडी में फैलकर बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, डेथ भी कॉज कर सकता है। सो यदि आपको कोई भी टाइप का शरीर में ब्लैकनिंग शुरू हो, स्पेशली पैरों में जो आप नोटिस कर रहे हो, इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाइए, कोई डिले ना कीजिए। हो सकता है वो गैंग्रीन हो, उसे जल्दी आइडेंटिफाई करें तो ट्रीटेबल है। किन पेशेंट्स में पैरों का गैंग्रीन होना कॉमन है?
देखो सबसे कॉमन कारण गैंग्रीन का है डायबिटिक पेशेंट। जिसको डायबिटीज़ है उसको गैंग्रीन होना डायबिटिक फुट की वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन है। सेकेंड मोस्ट डायबिटीज़ के बाद गैंग्रीन का सबसे कॉमन कारण है स्मोकिंग। तो इसलिए यदि आप किसी को जानते हो जो स्मोकिंग करते हैं, याद रखिए स्मोकिंग की वजह से पैर भी कट सकता है गैंग्रीन होकर, इसे बिल्कुल स्टॉप करना है। इसके अलावा कई सारे कॉजेज़ है जैसे कि किडनी प्रॉब्लम्स या फिर ब्लड क्लॉट्स बन जाना बॉडी में थक्का जमने की टेंडेंसी की वजह से, कैंसर और ऐसे कई सारे कारण हैं। लेकिन सबसे 2 मेजर कारण है डायबिटीज़ और स्मोकिंग। तो डायबिटीज़ है तो प्लीज़ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को हर महीने मिलते रहे और डिस्कस कीजिए फुट कंडीशन, और स्मोकिंग है तो इसे तुरंत स्टॉप कीजिए। अब बात करते हैं कि गैंग्रीन का ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों गैंग्रीन का बेस्ट ट्रीटमेंट है प्रिवेंशन, कि जैसे ही आपको थोड़ा भी चेंज दिखे, कालापन या ठंडापन या सुन्नपन, इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाओ और इसे बढ़ने मत दो। लेकिन अगर गैंग्रीन डेवलप हो जाता है तो देखो जो एरिया गैंग्रीनस हो गया वो वापस नहीं आ सकता। अगर वो छोटा एरिया है उसे डिब्राइड करके छील के निकाला जा सकता है, पर अगर वो बढ़ रहा है तो फिर एम्प्यूटेशन तक करना पड़ सकता है। एम्प्यूटेशन प्रिवेंट कर सके या फिर एटलीस्ट अगर एम्प्यूटेशन करना है तो एक माइनर एम्प्यूटेशन हो, बहुत मेजर एम्प्यूटेशन ना हो जैसे घुटने के नीचे। इसके लिए आपको अपने वैस्कुलर स्पेशलिस्ट यानी कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। वो ब्लड थिनर्स या एंजियोप्लास्टी करके फ्लो बढ़ा सकते हैं जिससे एम्प्यूटेशन का लेवल प्रोग्रेस ना हो और आप जल्दी रिकवर कर पाएँ। इस पर हम बहुत डिटेल वीडियो बना चुके हैं, पिन कमेंट में लिंक दे रहा हूँ। वो वीडियो देखकर आप या आपके जानने वालों को आप बचा सकते हैं एम्प्यूटेशन से। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।